हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। खेड़ापुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें श्यामू अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था। श्यामू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था। पूरा दिन लकड़ियां काटने के बाद उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता वह उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। श्यामू अपनी घोर गरीबी से बहुत परेशान था। श्यामू एक अच्छे दिल का इंसान था, इसीलिए वह सदैव जंगल की सूखी लकड़ी काटता था। परंतु गांव के और लकड़हारे हरे पेड़ भी काट लिया करते थे। श्यामू ने गांव के जमींदार से कर्जा भी ले रखा था। गांव में सूखा पड़ने के कारण जितनी भी लकड़ियां थी वह सभी लकड़हारों ने काट कर बेच दी थी। अब जंगल में लकड़ी काटने के लिए कोई भी पेड़ नहीं बचे थे। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी कामिनी से कहता है, कामिनी, गांव का जमींदार अब हमसे अपना कर्जा मांगता रहता है और मेरे पास उन्हें देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर मैंने उनके सारे पैसे वापस ना किए तो वो हमसे हमारी ज़मीन ले लेगा। मैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए चाहता हूँ कि हम अपने जेवर बेचकर उसके पैसे दे दें। कामिनी, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए जितने भी जेवर हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें बेचकर मैं जमींदार का पैसा वापस कर दूँ। मेरे पास जितने भी जेवर थे वो सभी तो आपने बेच दिए। अब तो मेरे पास कोई भी जेवर नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपनी बेटी चांदनी की शादी में देने के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। आप उन्हें ले जाकर उस जमींदार को दे दो। अगर हम उन कंगन को ले जाकर जमींदार को दे देंगे तो हम अपनी बेटी की शादी में क्या देंगे? चांदनी के पिताजी, आप उसकी चिंता मत करो। मैं दूसरों के खेतों में काम करके चांदनी के लिए कंगन बनवा लूंगी। कामनी वह सोने के कंगन श्यामू को दे देती है। श्यामू उस कंगन को ले जाकर जमींदार को दे देता है। यह लो जमींदार जी, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं थे, परंतु इसके बदले तुम यह कंगन रख लो। श्यामू, यह तुमने अच्छा किया। तुमने मेरे पहले के पैसे तो दे दिए। अगर तुम्हें दोबारा पैसे की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक आकर मुझसे पैसे ले जाना। जमींदार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जरूरत पड़ने पर मदद की। इतना कहकर श्यामू वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद श्यामू और कामिनी दोनों बची हुई लकड़ियां बेचकर जो भी कमाते उसी से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। कुछ दिनों बाद कामिनी श्यामू से कहती है, सुनो जी, आप कब तक इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाओगे? हमें इन लकड़ियों को बेचकर ज्यादा फायदा नहीं होता। तुम कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है और मुझे उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराना है। अगर तुम यही काम करते रहोगे तो मैं कभी भी अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी। नहीं कामनी, अगर मैं लकड़ी काटना बंद कर दूंगा तो गांव के घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? लोगों को लकड़ियों का कितना काम होता है। अगर हम लकड़हारे ने लकड़ियां काटकर नहीं देंगे, उनके घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी। मुझे तो यह काम करना बहुत अच्छा लगता है। देख लेना, एक दिन हम धीरे धीरे इन लकड़ियों को बेचकर अच्छा बिजनेस खोल लेंगे। हाँ हाँ, देखती हूँ कब तुम्हारा यह बड़ा बिजनेस शुरू होता है। इस तरह थोड़ी देर बाद श्यामू और कामिनी खाना खाकर सोने लगते हैं। तभी श्यामू को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है और श्यामू सोचने लगता है, मैंने तो सुना है रात को इस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं है, तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? श्यामू वह आवाज सुनकर खिड़की से देखता है कि उसके घर के पास वाले रास्ते से गाड़ियां जा रही होती है। इतनी रात को यहाँ गाड़ियां कहाँ जा रही होंगी? इस समय तो कोई भी दुकान नहीं खुली होंगी। श्यामू घर के बाहर जाकर गाड़ियों का पीछा करने लगता है और वह देखता है कि गाड़ियां एक गुफा की ओर जा रही होती है। श्यामू यह देखकर सो जाता है और सुबह उठकर उस गुफा की ओर जाता है। उसे झाड़ियों के बीच गुफा के अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है और वह उस गुफा के अंदर चला जाता है। चलते चलते वह देखता है कि उस गुफा के अंदर गैर कानूनी बहुत सारी लकड़ियां रखी होती हैं। श्यामू उन लकड़ियों को देखकर समझ जाता है कि जरूर वह गाड़ियां इन लकड़ियों को लेने आती हैं। श्यामू गुफा के और अंदर जाने लगता है
कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। पैर पत्थर से टकराते ही उसे वहां से एक और रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर चारों ओर अंधेरा होता है, परंतु उसे एक चमकते हुए रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखने के लिए श्यामू आगे की ओर चलता है। तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है और वह श्यामू से कहती है, डरो मत श्यामू, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान हो, इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर अपनी मुर्गी का एक जादुई अंडा देना चाहती हूँ। इस अंडे को जब तुम अपने खेत में लगाओगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे खेत में अंडे के पौधे उगने लगेंगे। फिर तुम अंडों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करना। यह बात सुनकर श्यामू उस चुड़ैल का धन्यवाद करके अपने घर की ओर जाने लगता है। अभी उस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और श्यामू अपने घर आ जाता है। घर आकर श्यामू कामिनी को वह अंडा दिखाता है। कामिनी, तुम हमेशा पैसे के पीछे पड़ी रहती हो ना। यह देखो, मैं एक जादुई अंडा लेकर आया हूँ। इस अंडे को खेत में लगाने से यह अंडे के पौधे में बदल जाएगा और कुछ ही दिनों में इनमें से अंडे आने लगेंगे। कामिनी को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो श्यामू से कहती है, श्यामू, तुमने कभी अंडे का पौधा देखा है क्या? लगता है कि तुम्हें उस चुड़ैल ने पागल बना दिया है और तुम उसकी बातों में आ गए हो। इससे अच्छा है कि तुम उस गुफा के बारे में पुलिस को बता दो और उसके बदले तुम पुलिस से कुछ लकड़ियां ले लेना और उन्हें बाजार में जाकर अच्छे दामों में बेच देना। कामिनी को श्यामू की बात पर विश्वास नहीं होता, फिर भी वह श्यामू की बात मानकर उस अंडे को खेत में लगाने के लिए चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। श्यामू और कामिनी उस अंडे को देखने के लिए खेत पर जाते हैं। खेत को देखते हैं, कामिनी कहने लगती है, देखा, तुमने कहा था कि इस खेत में जादुई अंडों की खेती होगी, परंतु अभी तक तो पौधे आने शुरू भी नहीं हुए और तुमने तो कहा था कि यह एक जादुई अंडा है, इसे लगाने की थोड़ी देर बाद ही यह पौधा बन जाएगा, परंतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कामिनी, उस चुड़ैल ने तो ऐसा ही कहा था, हमें एक रात और इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु अगर कल तक इसमें पौधे ना हुए तो इसमें अपना समय व्यर्थ मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा। इतना कहकर दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन जब वह खेत में जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। वह कुछ दिन और उसका इंतजार करता है और एक दिन उसमें अंडे आ जाते हैं, जिसे देखकर कामिनी और श्यामू उन चमकते हुए ढेर सारे अंडों को देखकर खुश हो जाते हैं। इस तरह बिना समय गवाए दोनों पति पत्नी अंडे को एक टोकरी में जमा कर लेते हैं। वह उन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। उस दिन अंडे बेचकर श्यामू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस दिन के बाद श्यामू के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह रोजाना अंडे बेचकर वह धीरे धीरे अपनी एक अंडे की दुकान खोल लेते हैं। इसी तरह एक दिन श्यामू पुलिस के पास जाकर शातिर चोरों के बारे में बता देता है, जो रात को घने जंगल से चंदन की लकड़ी लाया करते थे। पुलिस उन सभी चोरों को गिरफ्तार कर लेते हैं और श्यामू बहुत अमीर हो जाता है और वह अपने रहने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर घर खरीद लेते हैं और अपने लिए बहुत सारी रहने की चीजें खरीद लेते हैं। उस दिन के बाद श्यामू और कामिनी अपने बाकी का जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।